कमलानगर स्थित भोले बाबा पार्क में आयोजित छठवें दिवस की कथा में रास की महिमा, एकादशी व्रत का महत्व, कृष्ण के मथुरा गमन और रुक्मिणी हरण विवाह जैसे पवित्र प्रसंगों ने भक्तों को भक्ति और प्रेम के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराया। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा में व्यास आचार्य बृजकिशोर वशिष्ठ भैया जी ने कथा का आरंभ रासलीला के दिव्य महत्व से किया। उन्होंने बताया कि रासलीला केवल एक दिव्य नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। रासलीला वह पवित्र अवस्था है जहां गोपियों की निस्वार्थ भक्ति और भगवान की अनुकंपा एकाकार होकर भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। कथा के अगले प्रसंग में नंद बाबा द्वारा किए गए एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। कथा व्यास ने समझाया कि एकादशी का व्रत मन, विचार और कर्म को पवित्र बनाने का माध्यम है। यह व्रत भक्तों को संयम, साधना और भगवान पर निर्भरता सिखाता है। इसके पश्चात कथा व्यास ने भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग सुनाया। गोकुल की रक्षा हेतु कृष्ण के इस निर्णय ने पांडाल में भावुकता और उत्साह दोनों ही भावों को जन्म दिया। रुक्मिणी के मंगल संदेश से लेकर कृष्ण का रथ लेकर कुंडनपुर पहुंचना और रुक्मिणी का हर के ले जाना और द्वारका में दिव्य विवाह, इन सब का वर्णन करते हुए पांडाल जय श्री रुक्मिणी बल्लभ नमः के जयकारों से गूंज उठा। कृष्ण रुक्मिणी विवाह के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने स्वरूपों की आरती की, मंगल ध्वनियों के बीच विवाह की बधाइयां दी और नृत्य किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान कृष्ण मिश्र, दैनिक यजमान देवेंद्र शर्मा, राजीव शर्मा और मुकेश अग्रवाल ने विधि विधान से व्यास पूजन और आरती संपन्न की। कार्यक्रम में मुख्य व्यवस्थापक योगेश जायसवाल, रवि अग्रवाल, योगेश गुप्ता, राजीव गुप्ता, मनोज गुप्ता, देवेंद्र सिंघल, लोकेश गर्ग, जीएस जैन, डॉक्टर संजय धवन, हिना छावड़ा, राजकुमार गुप्ता, राधे बाबू, मनीष गुप्ता, पारुल जायसवाल, प्रियंका मिश्रा, यशवी गोयल, राधा शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, ममता गुप्ता, आशा मिश्रा, लक्ष्मी माया, सुमन, अतुल, प्रीति गुप्ता आदि उपस्थित रही। आज छठा दिन है और आज पूरे पंडाल में लोगों की संख्या अधिक से अधिक रही। पहले बाल लीला का वर्णन हुआ, फिर कंसवध हुआ, फिर जरासंध वध हुआ, अब रुक्मिणी विवाह, कृष्ण रुक्मिणी विवाह हो रहा है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। रुक्मिणी कृष्ण अपहरण करके लाए थे तो जरासंध बहुत क्रोधित हुआ था और शिशुपाल लड़ने गया तो दोनों सब परास्त हुए और कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके धन्य हो गए। रुक्मिणी को उनकी इच्छा की पूर्ति हुई और कृष्ण जो चाहते थे कि आप सबसे सुंदर, सबसे विश्व में सबसे सुंदर और शक्तिशाली हैं, वो उनको ग्रहण किया। आज कथा का यही महत्व रहा, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह। बड़े हर्षोल्लास से भागवत हो रही है। आज कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है और उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल से ये भागवत हो रही है, इस साल 14 साल है। इस वक्त 34 साल बाद भागवत हो रही है इस वक्त। तो आज है ना, बहुत लोग यहाँ पे भीड़ जमा हुई है इस समय और बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत मजे कर रहे हैं।